मित्रों, किसी ऐसे व्यक्ति को रोकने की कोशिश में जिसे कि आपके जाने का, आपके खो जाने का कोई गम न हो, कोई परवाह न हो, अपने आप को कभी ना भटकने दें, अपने आप को कभी परेशान ना होने दें। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे एन नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम एन नाम वाले लोगों के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एन नाम वाले लोगों के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं एन नाम वाले लोगों को अगस्त से लेकर अक्टूबर तक क्या परिणाम मिलेंगे प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में। तो सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। तो प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में आपको अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का समय जो रहेगा, आपके साथी के साथ में काफ़ी सारी गलतफहमियां और शंकाओं का सामना करना पड़ेगा। आप देखेंगे अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का ऐसा समय होगा जब अगर आपने अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी बहस की तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, यहाँ तक कि वो आपके संबंध भी खराब कर सकती है। इसलिए बहस से बिल्कुल बचकर रहना है। आपको अगर अपने साथी के साथ संबंध अच्छे रखने हैं तो बहस बिल्कुल नहीं करनी है। इन 3 महीनों में इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आपने बहस ज़्यादा की तो आप देखेंगे कि संबंध ज़्यादा खराब हो जाएंगे, और इसलिए प्रेम संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। प्रेम संबंधों में अगर आपके साथी के साथ आपकी मुलाकात होती है तो रोमांस रहेगा। अगर नए प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में बढ़िया परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर मधुरता भी ज़्यादा रहेगी, तीनों महीने बेहतर परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो शंकाएं बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और शंकाओं के चलते वाद विवाद हो सकता है। तो प्रेम संबंधों में शंकाएं बिल्कुल ना होने दें, गलतफहमियां ना होने दें। अपने साथी पर भरोसा कायम रखें। आपके साथी का विश्वास आपसे टूट सकता है, आपसे भरोसा खत्म हो सकता है। तो आप अपने साथी के साथ जो भी बातें करें उनमें ध्यान रखें कि कोई ऐसी बातें ना करें जिनसे कि आपके साथी का भरोसा आपसे और ज़्यादा टूटे। ये समय ऐसा है, इस समय पर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आपके संबंधों में बहुत जल्दी शंकाएं और वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो इस बात का आप विशेष थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें प्रेम संबंधों के मामले में। और अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, आपकी किसी से कोई बातचीत चल रही है और वहाँ पर आप मित्रता का प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पर ये 3 महीने आपको बहुत ही धैर्य और संयम के साथ प्रस्ताव देना होगा, बहुत ही ईमानदारी से प्रस्ताव देना होगा, तभी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। बहुत अच्छा समय नहीं है प्रस्ताव देने के लिए। और जिस साथी को भी आप प्रस्ताव दे रहे हैं उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। बिना जाने समझे किसी को आप प्रस्ताव देने का प्रयास ना करें, क्योंकि वो साथी अगर आपका प्रस्ताव स्वीकार भी कर लेता है जिसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते हैं तो बहुत जल्दी आपका प्रस्ताव स्वीकार भी किया जाएगा और जल्दी ही आपके रिश्ते खराब भी हो सकते हैं, यानी कि आपके संबंध टूट भी सकते हैं। तो किसी को भी प्रस्ताव देने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो सिंगल लोगों के लिए 3 महीने बहुत ही ईमानदारी के साथ, धैर्य और संयम के साथ अपने साथी को प्रस्ताव देना होगा, तभी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। सामान्य से ज़्यादा परिणाम सिंगल लोगों को नहीं मिलने वाले हैं इन 3 महीनों में। बात करें आपके प्रेम संबंधों में, अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है और आप उसे दूर करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल पाएगी। आसानी से आपका साथी नहीं मानेगा और आपकी आसानी से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं बदलेगी। आपके साथी के मन में आपके प्रति ऐसी बातें कुछ चल रही हैं कि उसके मन में ये चल रहा है कि आपसे रिश्ता अब खत्म हो चुका है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको भरोसा जगाना होगा कि रिश्ता खत्म नहीं हुआ है और प्रेम संबंधों में आपकी मित्रता उतनी ही मजबूत है, क्योंकि आपके साथी के मन में इस तरह की बातें बहुत घर कर चुकी हैं कि मित्रता में अब कोई दम नहीं बचा है और आपके साथ संबंध खत्म हो चुके हैं।
इसलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलने के लिए, यानी अपने साथी के साथ दोबारा संबंधों में आने के लिए, अपने प्रेमी प्रेमिका को दोबारा वापस लाने के लिए ये 3 महीने बहुत ही ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको सफलता मिल सकती है। आसानी से सफलता नहीं मिलने वाली है, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। प्रेम संबंधों में बहुत ही धैर्य और संयम के साथ अपने साथी के साथ संबंधों को आगे बढ़ाना है और अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखना है और अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना है। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है, बाई लेटर से शुरू होता है या डी लेटर से शुरू होता है, एच लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे इन 3 महीनों में। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें, जीवन साथी के साथ वैवाहिक संबंधों में भी आपको सामान्य परिणाम ही मिलने वाले हैं। सामान्य से ज़्यादा परिणाम नहीं मिलेंगे और अगस्त सितंबर का महीना वैवाहिक संबंधों में ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। अक्टूबर के महीने में ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको वैवाहिक संबंधों में नहीं मिल पाएंगे। तो अगस्त सितंबर का महीना बेहतर परिणाम रहेगा वैवाहिक संबंधों के लिए और अक्टूबर में सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के साथ कोई न कोई आपकी यात्रा हो सकती है इन 3 महीनों में, और अगर वो यात्रा होती है तो वो आपके संबंधों में मधुरता लाएगी। आप दोनों के बीच विश्वास बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा और वैवाहिक संबंधों में एक नयापन देखने को मिलेगा। हालांकि आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे और जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय भी रहेगा, लेकिन गलतफहमियां और शंकाएं वैवाहिक संबंधों में भी रहेंगी। और अगर आपके जीवन साथी को कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है, खासकर पेट से संबंधित कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है, तो उसका आपको इन 3 महीने विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। वो समस्या आपके जीवन साथी को इन 3 महीनों में ज़्यादा परेशान कर सकती है, इसलिए अपनी दवाएं जीवन साथी को दवाइयाँ नियमित समय पर लेने के लिए कहते रहें और नियमित समय पर डॉक्टर से परामर्श भी आपका जीवन साथी लेता रहे। तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा इन 3 महीने में। और आपके जीवन साथी के साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद चल रहा है, अगर सामान्य मतभेद हैं तो आप कभी भी समाप्त कर सकते हैं, आसानी से समाप्त हो जाएंगे। और अगर कोई ज़्यादा मतभेद हैं तो अगस्त और सितंबर के महीने में ही वो मतभेद समाप्त करने का आप प्रयास कर लें, आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे, आपका मतभेद समाप्त हो सकता है। और अक्टूबर के महीने में उतने अच्छे परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत ही धैर्य और संयम के साथ आपको अपने साथी की शंकाओं को दूर करना होगा, गलतफहमियों को दूर करना होगा। जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है उनको स्पष्टता से सुलझाना होगा और आप अपने साथी से डायरेक्ट बातें करें, तभी आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। तीसरे व्यक्ति को बीच में नहीं लाएं, नहीं तो वहाँ पर संबंध आपके सामान्य नहीं होंगे और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध आपके सामान्य रहेंगे, वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं हैं। और अगर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसको अगस्त और सितंबर के महीने में आप प्रयास करें, आपका वाद विवाद समाप्त हो सकता है। तो कुछ इस तरह के परिणाम एन नाम वाले लोगों को अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। तो एन नाम वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप मंगलवार वाले दिन बंदरों को कुछ न कुछ खाने को दें, केले भी खाने को दे सकते हैं, उससे भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और गुरुवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें, गाय को आटे की लोई खिलाएं, इससे भी आपको परिणाम बढ़िया मिलेंगे। ये दोनों उपाय आप करते रहें, 3 महीने करें, मित्रों देखेंगे निश्चित ही आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो मित्रों आज मैंने आपसे एन नाम वाले लोगों के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये एन नाम वाले लोगों का प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का जो राशिफल है वो सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।